विनोदानंद झा ने कहा कि एक शूद्र मुख्यमंत्री बना है, इसलिए गंगा में आग लग गई। जो पिछड़ा है, चाहे वो कोयरी हो, कुर्मी हो, बनिया हो, तेली हो, चाहे नुनिया हो, चाहे एक तरह से कुम्हार हो, एक तरह से जादव हो, हर जाति जो पिछड़ा, जो बैकवर्ड है, उसको अगर किसी आदमी ने ऊपर उठाया है तो उसका नाम बीपी मंडल है। मधेपुरा का लड़का जो यादव जाति में जन्म लिया और उसके बाद जब उनके पिता जमींदार थे, उसके बावजूद भी उस लड़के में सामाजिक न्याय की चेतना जाग रही थी और एक तरह से कहा जाए तो सामाजिक न्याय के लिए वो आतुर थे। धीरे धीरे उनका काफिला बढ़ता चला गया। पिताजी जमींदार थे, लेकिन उसको छोड़ करके बीपी सिंह जो है, बीपी मंडल जो है, वो राजनीति में आए और सबसे बड़ा काम उन्होंने तब किया जब उनको बीपी मंडल यानी मंडल कमीशन के नाम से जाना गया। मंडल कमीशन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये बीपी मंडल ही थे जिन्होंने बिहार में पहला बैकवर्ड मुख्यमंत्री दिया और सतीश कुमार को 3 दिन के लिए बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया। और इन्होंने ही कहा कि जब आबादी हमारी ज़्यादा है, जब हमारी संख्या ज़्यादा है, तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों ना हो। और इसके पीछे की ये कहानी है कि इन्हीं का ही देन था कि बिहार में पहला बैकवर्ड मुख्यमंत्री सतीश कुमार बने। जब ये मुख्यमंत्री बने, बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री बने, तो एक नेता थे विनोदानंद झा, उन्होंने कहा कि शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग लग गया है। हुआ ये था कि गंगा में एक जहाज में तेल रिसाव हुआ था, जिसको लेकर के गंगा में आग लग गई थी। तो विनोदानंद झा ने कहा कि एक शूद्र मुख्यमंत्री बना है, इसलिए गंगा में आग लग गई। लेकिन उन सभी चीज़ों को एक तरह से इग्नोर करते हुए बीपी मंडल ने एक नया इबादत तब लिखा जब उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश से बनवाई। पहले मंडल कमीशन का रिपोर्ट मोरारजी देसाई की सरकार में उसको बनाया गया और 89 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो मंडल कमीशन की सिफारिशें को लागू कर दिया गया और जो पिछड़ा है, चाहे वो कोयरी हो, कुर्मी हो, बनिया हो, तेली हो, चाहे नुनिया हो, चाहे एक तरह से कुम्हार हो, एक तरह से जादव हो, हर जाति जो पिछड़ा, जो बैकवर्ड है, उसको अगर किसी आदमी ने ऊपर उठाया है तो उसका नाम बीपी मंडल है। आज इनका जयंती था। हम कहेंगे कि आप और आगे आइए और इनका स्टैचू दिखाइए। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके स्टैचू पर फूल चढ़ाया, तेजस्वी यादव ने फूल चढ़ाया है, लेकिन शायद ये बीपी मंडल ही थे जिन्होंने बिहार और पूरे देश का जो पिछड़ा है उसको एक तरह से सरकारी नौकरी दिलवाई। ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि मंडल कमीशन के बाद लाखों जो पिछड़े थे उनको सरकारी नौकरी मिली, उनको हायर एजुकेशन मिला, वो प्रोफेसर बनने लगे, वो डॉक्टर बनने लगे, वो एक तरह से हर विभाग में जाने लगे। आज अगर ये नहीं होते तो शायद जो ओबीसी वर्ग है वो इतने अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच पाते। लेकिन सोचिए कैसे कैसे इन पर नारा लगाया गया। इनको कहा गया विनोदानंद झा के द्वारा कि आप जो हैं शूद्र हैं, आप मुख्यमंत्री बने तो गंगा में जो है वो आग लग गया है। ये पूरा बाइनरी जो है वो चलता रहा। लेकिन बीपी मंडल ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, इतना सॉलिड वो रिपोर्ट था कि जब जज भी बैठे, इंदिरा सहनी जजमेंट हुआ, उसमें भी 27% आरक्षण को सही ठहराया गया। तो आज बीपी मंडल को नमन करने का दिन है। आज बीपी मंडल नहीं होते तो शायद देश का पिछड़ा, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, हर जगह का पिछड़ा को आज बीपी मंडल को नमस्कार करना चाहिए। मधेपुरा इनके पिताजी जमींदार थे, लेकिन उन चीज़ों को भूलते हुए बीपी मंडल ने एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया कि आज पिछड़े लोग जो हैं वो हर विभाग में भारी संख्या में सरकारी नौकरी उन्होंने पाया। तो शायद एक तरह से कहा जाए कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा बीपी मंडल को अगर कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। और जवाब उन लोगों को भी है जब जिन लोगों ने इन पर कटाक्ष किया कि शूद्र मुख्यमंत्री बना है, तो यहाँ देखिए ये स्थिति, गंगा में आग लग गया है। फिलहाल बीपी मंडल की आज जयंती है। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।